जय श्री राम। बच्चों, आज हम जानेंगे कि रक्षाबंधन क्या होता है, हम क्यों मनाते हैं। रक्षा का वास्तविक अर्थ है किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध देना। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, जिसमें त्याग और बलिदान की भावना भी निहित होती है। अब यह त्योहार देश विदेशों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कि रक्षाबंधन वैसे तो एक मूल रूप से हिंदू त्योहार है, लेकिन अब इस त्योहार ने धर्मनिरपेक्ष त्योहार का रूप भी ले लिया है। इसीलिए इसे देश विदेशों में भी अब बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। बहनें भाई को तिलक करती हैं, राखी बांधती हैं और भाई बहनों को उपहार देते हैं और आजीवन रक्षा करने का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा है भगवान कृष्ण और द्रौपदी की। एक बार श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, उसका सिर काट दिया था। तो भगवान जी की उंगली कट गई थी, जिससे रक्त बहने लगा था। यह देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया था। उसी क्षण श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया था और आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। जब धृतराष्ट्र की भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, द्रौपदी की साड़ी उतारने का प्रयास किया जा रहा था, जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे न्यायकर्ता भी कुछ नहीं कर पाए थे, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को ही याद किया था। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया था, राज दरबार में साड़ी का ढेर लग गया था, लेकिन श्री कृष्ण की लीला से साड़ी समाप्त ही नहीं हुई थी। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने दिए वचन से बहन द्रौपदी की लाज बचाई और रक्षा का दायित्व निभाया था। एक कहानी यम और यमुना की है। देवता यमराज जब अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए तो यमुना बहुत दुखी हुई। तो उसने माँ गंगा से अपना दुख साझा किया, उनको परेशानी बताई। तो माँ गंगा ने यमराज से उसका दुख बताया कि यमुना तुम्हारी बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। इस पर यमराज यमुना से मिलने आए और यमराज को आया देखकर यमुना बहुत खुश हुई और यमुना ने अपने भाई को राखी बांधी, बहुत से पकवान बनाए, आदर सत्कार किया। तो यमराज बहुत खुश हुए और उन्होंने उपहार स्वरूप अपनी बहन को अमरता का वरदान दिया। उसके बाद यमुना अमर हो गई। एक कहानी है राजा बलि और माँ लक्ष्मी की। राजा बलि बड़े दानी थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान बहुत प्रसन्न थे। तो वो भक्त की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धरा, जिसे हम वामन अवतार भी कहते हैं। वो यज्ञ पर पहुंचे और उन्होंने राजा बलि से दान मांगा और दान में 3 पग भूमि मांगी। 3 पग यानी 3 कदम। तो राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली, लेकिन राजा ने, जो वो भगवान थे, भगवान ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि एक पग में, एक पैर में तो उन्होंने पूरी भूमि नाप ली, पूरी भूमि एक पैर में आ गई। दूसरे पग में उन्होंने पूरा आकाश नाप लिया। अब राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, साधारण आदमी तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या करा, जब वो तीसरा पग रख रहे थे अपना, तो अपना सिर रख लिया नीचे, वो झुक गए और भगवान का पैर इस राजा के सिर पर रखा गया, जिससे पाताल लोक जो है वो बच गया। तो उन्होंने अब भगवान से कहा, देखो मैंने तो आपकी बात मान ली, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी और अब आप मेरे साथ चल के पाताल में रहो। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से बहुत चिंतित हो रही थी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया, राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले जब राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा, तो माँ लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गई
और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को मां लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। ये तो है एक भाई बहन की, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि पहले जब राजा जाया करते थे युद्ध में, तो जो उनकी पत्नियां होती थी, रानियां होती थी, वो एक रक्षा सूत्र बनाकर भी उनके हाथों में बांधती थी। ऐसा ही एक बार हुआ था इंद्र और शची की कथा है। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार देव और असुरों में जब युद्ध शुरू हुआ, तो जब राक्षस जो हैं, असुर जो हैं, देवताओं पर भारी पड़ने लगे तो देवता हारने लगे। अब देवताओं को हारता देखकर इंद्र जो है वो ऋषि बृहस्पति के पास गए, उनसे उपाय पूछा। उन्होंने उपाय बताया कि भाई अगर इंद्र की पत्नी जो इंद्राणी है वो एक रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ में बांध दें तो वो विजयी हो जाएंगे। संयोग से वो दिन भी श्रावण पूर्णिमा का था और परिणाम स्वरूप इंद्र विजयी हुए। और कहते हैं कि तभी से पत्नियां भी अपनी पति की कलाई में युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधती हैं। एक कहानी और प्रचलित है रानी कर्णावती और हुमायूं की। मध्यकाल के दौरान राजपूत मुस्लिम आक्रमण के खिलाफ लड़ रहे थे और कर्णावती अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद अपने बेटे के बहुत छोटा होने के कारण वह ही राज्य संभाल रही थी। उस समय मेवाड़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने दूसरी बार आक्रमण किया था। तब कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी और उसे राखी भेजी। भले ही हुमायूं एक और युद्ध में व्यस्त था, लेकिन फिर भी वह कर्णावती की मदद की गुहार सुनकर वापस लौटा और वो उसे बचाने के लिए रानी को वहां गया। लेकिन जब तक हुमायूं पहुंचता और उसके सैनिक वहां पहुंचते, उससे पहले ही चित्तौड़ में राजपूत सेना हार गई थी और कर्णावती ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया था और यानी खुद को आग लगा दी थी। लेकिन शाह और उसकी सेना को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा था क्योंकि हुमायूं जल्दी ही वहां पहुंच गया था और उन्होंने उनको हरा के कर्णावती के बेटे विक्रमजीत को पुनः मेवाड़ सौंप दिया था और राखी का मान रखा था। अब इस कहानी का सार ये निकलता है कि बहनों और भाइयों दोनों को ही इस रिश्ते को निभाना चाहिए। जहां आवश्यकता हो बहनें भाई की रक्षा करें और जहां आवश्यकता हो भाई बहनों की रक्षा करें। ठीक है, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।